देखिए, नोकझोंक तो पश्चिम बंगाल में होती रहती है, क्योंकि जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है किसी ना किसी वजह से पश्चिम बंगाल पूरे चर्चा में रहती है। यहाँ पे हमारी शोभा यात्रा विगत कई दशकों से होती आ रही है, लेकिन एक सिर्फ 2023 में हमारी शोभा यात्रा के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। पत्थरबाजी चल गई थी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। ये मामला एनआईए तक चला गया था। सिर्फ एक साल, लेकिन विगत पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो कहीं पे भी किसी तरह की असुविधा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। आप लोग हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सशर्त अनुमति दी है, उनका पालन करेंगे ना? जी, माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने हमें परमिशन दिया है उनका सम्मान करते हुए 500 लोगों की परमिशन मिली है। 500 लोगों को ही हम लोग लेके इस शोभा यात्रा को शुरू करेंगे। यहाँ पर जो जितने झंडे जो लगाए जा रहे हैं, भगवा झंडे, ये तो जो है कहीं ज्यादा ये पूरे हावड़ा में लगेंगे। हमारा जो पारंपरिक रूट है उसको पूरा भगवा में किया जाता है। हावड़ा के जितने संगठन है वो हमारे से आके ध्वज ले जाते हैं अपने अपने गली में, रास्तों में, कॉम्प्लेक्स में। ये पूरे भगवा ध्वज पूरे हावड़ा में सजते हैं, तो इसकी तैयारी चल रही है। इसीलिए आप विशाल रूप में देख रहे हैं यहाँ पे तैयारी। पुलिस और प्रशासन से चर्चा हो गई है ना, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी तो नहीं होने जा रही ना? देखिए, अभी तक के तो जो आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, उसके अनुसार तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही हैं और हम लोग शांतिमय तरीके से रामधुन बजाते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। तो हमारी तरफ से तो कभी टीएमसी के नेता कहते हैं कि उसी में कुछ जो उपद्रवी लोग शामिल हो जाते हैं, जो माहौल को बिगाड़ देते हैं, और इसी वजह से जो है आशंकाएं बनी रहती है, तभी परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन अंजनी पुत्र सेना जो कि हाईकोर्ट भी गई थी, आप लोगों को जो है निर्देश दिया गया है, तो टीएमसी के नेता तो लेकिन वो कहते हैं कि उपद्रवी लोग यहाँ शामिल हो जाते हैं। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मुझे यही सिर्फ करना है कि टीएमसी क्या बोलती है। ये आप सब जानते हैं कि हिंदुत्व के अगेंस्ट में कितना वो लोग जा रहे हैं। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं लेना है, लेकिन आप एक धर्म की बात आती है, जब सर्व धर्म सम्मान की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी चाहिए कि हर एक धर्म का सम्मान पूरे सौहार्द के साथ करना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। हम लोग लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर दुर्गा पूजा ऐसा जो है त्योहार होता है जो अच्छे से मनाया जाता है, कहीं कोई घटना नहीं होती है, लेकिन रामनवमी के मौके पर ही, इससे पहले आपने 2023 की घटना का भी जिक्र किया, हमने देखा था कि किस तरह के जो है वो उस दौरान दृश्य सामने आए थे। तो आखिर रामनवमी पे ही क्यों हो जाता? नहीं, ऐसा आप बोल नहीं सकते हैं। आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों का इतिहास देखें कि दुर्गा पूजा के समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। विसर्जन के समय में प्रॉब्लम आती है, आरती के समय में। अगली बार अभी मटिया ब्रिज में घटना हुई थी कि जैसे ही संकल्प हो रहा था उस समय कुछ उपद्रवियों ने वहां पे आके उसको मना करने और रोकने की चेष्टा की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.